एवरीवन, मैं सतीश चंद्र पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की चर्चा करें, हमें यह बात ध्यान में रखना है कि धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है क्रिया पक्ष, जो धर्म के कर्मकांडों के विषय में हमारी जानकारी देते हैं, और दूसरा पक्ष होता है उसका दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष के बारे में हमारी जानकारी लिखित स्रोतों के आधार पर होती है, और कर्मकांडीय पक्ष की जानकारी हमें भौतिक अवशेषों, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर होती है। हमें यह ज्ञात है कि इस सभ्यता की हमारी जानकारी का संपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हम इस धर्म के क्रियापक्ष या कर्मकांड के बारे में चर्चा करेंगे। लिखित साक्ष्य इस हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के क्रिया पक्ष को कई बिंदुवार स्पष्ट करना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु होगा मातृदेवी की पूजा। दूसरा बिंदु होगा पशुपति शिव की उपासना। तीसरा लिंग एवं योनि पूजा। चौथा पशु पूजा। पांचवां नाग पूजा। छठा वृक्ष पूजा। सातवां योग परंपरा। आठवां मंदिरों का अभाव। नौवां मूर्ति पूजा का प्रचलन। 10वां सूर्य पूजा। 11वां अग्नि पूजा। 12वां भूत प्रेत में विश्वास। और 13वां अंत्येष्टि संस्कार। इसमें सबसे पहला बिंदु मातृदेवी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। अनेक पुरास्थलों से नारी मृणमूर्तियों की प्राप्ति इस मत को पुष्ट करती है। इस मत की पुष्टि होती है कि तत्कालीन सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होती थी। दूसरा पशुपति शिव पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा प्रचलित थी, और मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है, जिसमें सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इनके दाहिने तरफ एक हाथी और एक बाघ, और बाएं तरफ एक गैंडा और एक भैंसा खड़े हुए दिखाए गए हैं, जिनमें से एक खंडित अवस्था में है, टूटित अवस्था में है, और इस देवता के ऊपर 7 अक्षरों का एक अभिलेख है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जॉन मार्शल, जो तत्कालीन समय में भारतीय पुरातत्व के निदेशक थे, उन्होंने इसे शिव का आदि स्वरूप माना है। तीसरा है लिंग और योनि पूजा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन पुरास्थलों से चमकीले पत्थरों पर बने हुए ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जिनका समीकरण लिंग से किया गया है, और कालीबंगा से एक ऐसे मिट्टी की पट्टी मिली है जिसके एक साथ लिंग और योनि के प्रतीक बने हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर, कांचली मिट्टी, शंख आदि के बने हुए चक्र बड़ी मात्रा में मिले हैं। पशु पूजा चौथा बिंदु है, और इस पशु पूजा में सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से जो मुहर, मुद्राएं, ताम्रपट आदि मिले हैं, उन पर पशुओं का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी,
पत्थर, धातु की बनी हुई पशुओं की अनेक मूर्तियां मिली हैं और जो पशु इनमें मिले हैं उन पशुओं को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पौराणिक पशु या काल्पनिक पशु और दूसरे हैं सामान्य पशु। पौराणिक पशुओं में एक ही धड़ में कई पशुओं के सिर लगे हुए मिले से एक मुहर में जो संश्लिष्ट पशु की आकृति है उसके 3 सिर हैं, जिसमें ऊपर के 2 सिर बकरे के हैं और नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। वास्तविक पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, घड़ियाल इनका अंकन प्राप्त होता है। उत्तरवर्ती काल में, बाद के समय में, इन जानवरों ने विभिन्न देवी देवताओं का वाहन का रूप ले लिया, जैसे शिव का वाहन नंदी बैल बना, दुर्गा का वाहन सिंह बना इत्यादि। 5वां है नाग पूजा। जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से, उससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन में नाग पूजा के प्रचलन का संकेत मिलता है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में नाग पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर नाग बिठाए गए हैं। सैंधव सभ्यता के कुछ ठीकरों पर भी सांप का अंकन हुआ है। लोथल से 3 ठीकरों पर 2-2 सांपों के चित्र बने हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक ताबीज़ मिली है जिस पर एक नाग को एक चबूतरे पर लेटे हुए दिखाया गया है। 6ठा है वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता के मुहरों और मृदभांडों पर पीपल, बबूल, नीम, खजूर, ताड़, केले के पौधे का चित्रण मिलता है और मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों की जो पूजा करते थे वह 2 रूप में करते थे, पहला जीवंत रूप में और दूसरा प्रकृति के रूप में। मोहनजोदड़ो के एक मुद्रा में एक पीपल के पेड़ की 2 टहनियों के बीच से एक पुरुष आकृति निकलते हुए दिखाया गया है, जिसकी पूजा जीवंत रूप में की जाती थी। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से एक अन्य मुद्रा में एक आदमी झुका हुआ है तथा एक वृक्ष को जल चढ़ा रहा है। इसे प्रकृति के रूप में पूजे जाने का साक्ष्य माना जाता है। 7वां है जल पूजा। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसका तल पकी हुई ईंटों से बना था और पास के कमरे में एक कुआं था। मार्शल महोदय के अनुसार यह विशाल स्नानागार सार्वजनिक धार्मिक स्नान के लिए रहा होगा। वर्तमान समय में इसका समीकरण इस प्रकार भी स्थापित किया जाता है कि बहुत सारे तीर्थ स्थल ऐसे हैं जिन स्थलों पर सार्वजनिक रूप से स्नान के लिए जाया जाता है, वहाँ धार्मिक स्नान का महत्व है। जैसे प्रयाग में कुंभ, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में लगने वाले कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार गंगा सागर में सार्वजनिक धार्मिक स्नान का महत्व है। 8वां है योग मुद्रा। योग मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता में योग की परंपरा का भी महत्व था और मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर एक पुरुष की आकृति पद्मासन योग मुद्रा में बैठी हुई है। पद्मासन योग मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें दोनों पैरों को कमल के आकृति में बनाया जाता है। योग की दूसरी मुद्रा सांभवी मुद्रा का अंकन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पत्थर की मूर्ति में मिली है, जिसमें आधी आँखें, नासिका खुली हैं और वह नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। 9वां है मूर्ति पूजा। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसका उदाहरण मोहनजोदड़ो से एक मुहर है जिस पर देवता की आकृति अंकित की गई है और देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक पुरास्थलों से मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिली हैं जो मूर्ति पूजा के साक्ष्य को स्पष्ट करती हैं। मैके महोदय के अनुसार कुछ मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं
और इससे यह संभावना व्यक्त की जाती है कि इनके सामने धूप आदि सुगंधित द्रव्य जलाए जाते होंगे, जिसके कारण यह निशान पड़े होंगे। 10वां है सूर्य पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों और मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिलते हैं जो सूर्य पूजा से संबंधित हैं। स्वास्तिक के प्रमाण को सूर्य के पूजा से संबंधित किया जाता है। 11वां है अग्नि पूजा। कालीबंगा, लोथल, बनावली ये अनेक पुरास्थल ऐसे हैं जहाँ से अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं और अग्नि वेदिकाओं के मिलने से अग्नि पूजा प्रचलित होने की संभावना व्यक्त की जाती है। भूत प्रेतों में विश्वास। सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज़ मिले हैं और ताबीज़ों के मिलने से ऐसा अनुमान व्यक्त किया जाता है कि ये लोग भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास करते थे। अंत्येष्टि संस्कार। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद की अंतिम क्रिया धर्मानुसार अलग अलग विधियों से की जाती है और सिंधु सभ्यता में भी अंत्येष्टि संस्कार की अनेक विधियों की मिलना उनके पारलौकिक जीवन के में विश्वास की पुष्टि होती है। और हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी, जिसमें सबसे पहली विधि है वह है पूर्ण समाधिकरण, दूसरी विधि है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, यहाँ गलती से समाजीकरण लिखा हुआ है, यह समाजीकरण न होकर समाधिकरण है और इसमें पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था। शव को सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर हाथ को पीछे ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता था और पैरों के घुटने मोड़ दिए जाते थे। शव के साथ उनके उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण, दीप, कंघी, शीशा, इन चीज़ों को रखा जाता था। हालांकि उत्तर दक्षिण दिशा में शव को दफनाने की परंपरा थी, लेकिन इसके भी अपवाद मिलते हैं। कालीबंगा से एक शव दक्षिण उत्तर दिशा में, लोथल से पूर्व पश्चिम दिशा में और रोपड़ से पश्चिम पूर्व दिशा में रखे हुए शव मिले हुए हैं। रोपड़ के एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। लोथल में एक कंकाल के साथ बकरी की सींग और हड्डियां मिली हैं। लोथल से 3 युग्म समाधियां और कालीबंगा से एक युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी विधि थी आंशिक समाधिकरण और इस समाधिकरण में मृत शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियों को कुछ दिन तक खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बची हुई हड्डियां और कपाल को दफना दिया जाता था। इसको आंशिक समाधिकरण कहा जाता है और ऐसे आंशिक समाधिकरण का साक्ष्य बहावलपुर से मिला हुआ है। वर्तमान में पारसी समुदाय में भी इसी प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी विधि थी दाह संस्कार। मोहनजोदड़ो और सुरको से कई कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं और इस कलश समाधान में शव को जलाने के बाद उनके बचे हुए अवशेषों और राख को मृदभांडों में भरकर दफना दिया जाता था। इन कलशों में मृत व्यक्तियों के अवशेषों के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, मन के हाथी दांत के टुकड़े, चूड़ियाँ, पशुओं की अस्थियाँ, चिड़िया, मछलियों की प्रतिमाएं रखी जाती थीं और इन कलशों में सामान्यतः मानव की हड्डियां नहीं पाई गई हैं, मानव की अस्थियां नहीं रखी गई हैं। इन कलशों को मार्शल और मैके महोदय ने प्रतीकात्मक समाधियां माना है, लेकिन व्हीलर और पिगट जैसे विद्वानों ने मानव अस्थियों के न मिलने के कारण इन्हें शोक पीठ कहा है। इस तरह हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के भौतिक अवशेषों के आधार पर तत्कालीन समय में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन की तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन जो प्रचलित था उसमें किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनमें मातृदेवी की पूजा, पशुपति शिव की पूजा, लिंग और योनि पूजा, पशु पूजा,
नाग पूजा, वृक्ष पूजा, योग की परंपराएं, मंदिरों का पाया न जाना, मूर्ति पूजा का प्रचलित होना, सूर्य पूजा के अवशेष, अग्नि पूजा के अवशेष, लोगों के भूत प्रेतों में विश्वास और अंत्येष्टि संस्कार, ये 13 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन बिंदुओं के आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया।